हाय, प्रॉब्लम्स विद इंडियन पेरेंट्स का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आज डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को ये कन्विंस कर देते हैं कि वो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, बचपन से आप लोगों ने सुना होगा कि आपके पेरेंट्स ने आपको कहा है कि हमने तुम्हारे पीछे इतना स्ट्रगल किए, इतने सेक्रीफाइसेस किए, फाइनेंशियल सेक्रीफाइसेस किए, हम जो लाइफ जी सकते थे हमने वो नहीं जी ताकि हम तुम्हें एक अच्छी लाइफ दे सकें। ठीक है, हमने तुम पे इतने पैसे लगा दिए। ठीक है, वो पैसे आपको गिना देंगे, वो आपको नंबर दे देंगे पूरा कि इतने लाख इतने करोड़ हमने तुम पे आज तक लगा दिए हैं। ठीक है, अब तुम हमें रिटर्न दो। ठीक है, तो रिटर्न आप कैसे दोगे? आप पढ़ लिख के नौकरी करोगे और फिर उनको पैसा कमा के दोगे, ये तो वो रिटर्न है आपका। ठीक है, बुढ़ापे में तुम उनकी सेवा करोगे क्योंकि बचपन में उन्होंने तुम्हें तुम्हारी सेवा की है। ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, ना ही वो आपको ये बोल रहे हैं कि तुम अपनी जिम्मेदारी से निभाना। वो तुम्हें क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमने तुम्हारी तुम्हारी टेक केयर की, क्योंकि हमने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, अब तुम हमें पालोगे। ठीक है, जो कि उनकी एक्सपेक्टेशन से समझ में आ रही है। उन्होंने इतना इमोशनली इन्वेस्ट कर दिया कि वो चाहते हैं कि उनका ध्यान रखा जाए। ठीक है, बट आप उसको, बच्चे को अपने ये तो सिखा नहीं रहे कि कैसे जिम्मेदारी अपने पेरेंट्स की लेनी है, कैसे टेक केयर उनकी करनी है, क्योंकि उनको नीड होगी बुढ़ापे में, उनकी खुद की ज़रूरतें होंगी जो आप पूरी कर सकते हो क्योंकि अब आप खुद जिम्मेदार हो गए हो, अब आप पैसे कमाते हो, अब आप बड़े हो गए हो, लाइफ के डिसीजन खुद ले सकते हो, अब आप उनकी टेक केयर कर सकते हो। ये तो आप उसको सिखा नहीं रहे, आप उसको एक इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो थ्रू आउट उसकी लाइफ, जब तक वो बड़ा हो रहा है ना, थ्रू आउट, कि तेरे को ये करना पड़ेगा, तुझे ये करना पड़ेगा क्योंकि हमने तेरे लिए किया है। ठीक है, खासकर लड़कों को, ये तो सारे लड़के से रिलेट करेंगे, पूरी लाइफ उन्होंने यही सुना है। ठीक है, लड़कियों को क्या बोला जाता है, तुम्हारा क्या है, तुम तो चली जाओगी शादी करके एक दिन, हम अकेले रह जाएंगे। ठीक है, उनको एक अलग इमोशनल गिल्ट दिया जाए, जैसे उनकी गलती है कि उनकी शादी होगी और वो कहीं अपने हस्बैंड के साथ रहने चल जाएंगी, गलती है ये उनकी। ठीक है, ऐसा नहीं होता हर जगह। ठीक है, किसी के साथ शादी होगी लड़की की तो अपने हस्बैंड के साथ ही तो रहेगी, आपके साथ थोड़ा रहेगी लाइफ पर, आपका ध्यान थोड़ा रख सकती हैं। आपका ध्यान रखने में कुछ गलत नहीं है, बट उसको इमोशनली गिल्ट देना, जैसे इसमें उसकी गलती है, गलत, सरासर गलत है। इस बात को सब लोग समझ लो। ठीक है, कि ये करना गलत है, अपने बच्चों को गिल्ट ट्रिप करना किसी चीज़ के लिए जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है, जिसमें उन्होंने कोई जानबूझ के कोई डिसीजन नहीं लिया है। ठीक है, कोई दुश्मन तो है नहीं अपने माँ बाप का। ठीक है, और है भी तो उनकी कोई ऐसी हरकतें रही होंगी जिससे वो बन गए, बट कोई दुश्मन तो है नहीं। ठीक है, तो सब ध्यान रखेंगे ही, सबके दिमाग में है ये चीज़, बट आप उनको इमोशनली गिल्ट ट्रिप करते हो। ठीक है, उनको आपने पैसे गिना दिए, अब हर बच्चे के दिमाग में चल रहा है, यार मेरे माँ बाप ने बहुत पैसा खर्च कर दिया मेरे पे, बहुत पैसा खर्च कर दिया, मेरे को उनको ये पैसा कमा के वापस देना है। ठीक है, ये मेरे को उनको देना, जैसे कि वो बैंक है, जैसे हमें उनको ये पैसा देना है, क्या करोगे आप उस पैसे का? ठीक है, पहली चीज़ तो आप जिम्मेदारी निभा रहे थे। दूसरी चीज़, ये पैसा मान लो आपने 50 लाख किसी पे खर्च कर दिया पूरे जीवन में, किसी बच्चे पे 50 लाख उसने कमा के आपको दे दिया, अब क्या करोगे आप उसका? क्या करोगे? घर लोगे तो वो बच्चे का रह जाएगा। ठीक है, घूम फिर लिया आपके, आपने कहा कि मैं तो अपने एक्सपीरियंसेस में ऐशो आराम करूँगा, वो करूँगा। ठीक है भाई, वो उसने करा दिए। ठीक है, बट आप उसको ये तो बोलो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तेरे से कि ये चीज़ें मैं अपनी लाइफ में पहले नहीं कर पाया था, तो तू हमारे लिए कर। ठीक है, तू हमारी मदद करके मैं एक्सपीरियंसेस आप फुलफिल कर पाऊँ। ठीक है, एक तरीका होता है बोलने का, वो तरीका तो आपने सीखा नहीं। ठीक है, आपने तो गिल्ट ट्रिप कर दिया उसको, पैसे गिना दिए उसको, अब वो पूरी लाइफ इसी चक्कर में फंसा हुआ है, हमने माँ बाप को पैसे देने हैं। आधे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि उन्हें अपने माँ बाप को पैसे देने कमा के, जो भी पैसे वो कमाते हैं ना, जो भी सैलरी वो कमाते हैं एक महीने की, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने माँ बाप को घर पे भेजते हैं पैसा। ठीक है, ताकि वो जमा करें, ताकि उनका घर चले और ये करें वो करें। वो ऑलरेडी ज़िम्मेदार हैं, बट वो इसलिए ज़िम्मेदार हो गए अब क्योंकि उनको सुनना नहीं है आपसे। ठीक है, आपने उनको इतना इमोशनली गिल्ट ट्रिप कर दिया है, इतना ब्लैकमेल कर दिया है कि बस अब उनके पास ऑप्शन ही नहीं रहा कुछ करने का। ठीक है, इंडिविजुअलिटी जो होती है ना एक बच्चे की, वो तो आपने बचपन में ही मार दी। आपने ना उसको अपने से ऐसे बांध दिया कि तू हमारा है। ठीक है, और तू जो करेगा ना वो या तो हमारे लिए करेगा या इस परिवार के हित के लिए करेगा। ठीक है, मैं पूरी बात अच्छे से आपकी समझ गया कि इंडियन कल्चर जो होता है वो बहुत ही क्लोज निट कल्चर होता है, जिसमें ना परिवार बहुत बंध के रहता है, साथ में रहता है, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, अनलाइक द वेस्टर्न कल्चर। समझ गया? बट जब आप 4 जनों को एक साथ बांध देते हो ना, तो 4 जने कभी भी इंडिविजुअल नहीं बन सकते। जो घुटन हर इंसान को, हर बच्चे को महसूस होती है ना, क्योंकि जो वो है वो महसूस नहीं कर पा रहा, जो चीज़ें वो करना चाहता है वो कर नहीं पा रहा, क्योंकि उसके परिवार ने उसको बांध दिया, उसके परिवार ने उसको ये महसूस करा दिया, कन्विंस करा दिया कि तू अलग नहीं है,
तू खुद एक इंसान नहीं है, तू हमारा है, तू हमारा हिस्सा है, यही है तू। जो भी तू करेगा इनके लिए करेगा, जो भी तू करेगा इनकी भलाई के लिए करेगा, इनका सोच के करेगा, खुद का मत सोच। खुद का तूने सोचा तो तू गलत, खुद का तूने सोचा तो तू सेल्फिश, ठीक है। तेरे को कुछ पता नहीं है, तेरे को परवाह नहीं है अपने माँ बाप की, तू बिगड़ैल है, ठीक है। तूने तूने पढ़ लिख लिया, तू ज़्यादा पढ़ लिख लिया, ठीक है। तू छोड़ देगा अपने माँ बाप को, बाकी बच्चों के जैसा हो गया तू। कभी आपने रियलाइज़ किया कि आई नो कि माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते, ये गलत है। पर आपने कभी ये रियलाइज़ किया कि शायद किसी केस में उनके माँ बाप इतने ख़राब थे कि उनके बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं था बल्कि उनको छोड़ने के सिवाय, कि बस उनको छोड़ा ही जा सकता था लास्ट में कि यार आप अलग रहो, मैं नहीं रह पाऊँगा आपके साथ, मैं नहीं रह सकती आपके साथ, क्योंकि बहुत गलत हो चुकी हैं ये चीज़ें। क्या आपने कभी नोटिस किया कि ऐसा भी हो सकता है शायद? कभी सोचा है, सवाल किया खुद से? नहीं किया। हमने तो मान लिया माँ बापों ने एक टीम बना रखी है खुद की, ठीक है, जिसमें खुद के ही जो उम्र के लोग हैं ना, आधे आधे उम्र के जो माँ बाप हैं, वो आपस में एक दूसरे को डिफेंड कर रहे हैं, दूसरों उन्हीं के बच्चों के सामने, दूसरों के बच्चों के सामने, ठीक है। फलाना आदमी आपके घर आएगा और आपको ज्ञान देगा, ऐसे माँ बाप होते हैं, ठीक है, ऐसे हैं आपके माँ बाप। हम अपने बच्चों के लिए ऐसे करते हैं, बच्चों को ये करना चाहिए। कोई भी बच्चा आपसे क्यों सुन रहा है कि आप कैसे माँ बाप हो या उसके माँ बाप कैसे, वो नहीं जानता अपने माँ बाप को, ठीक है। वो जानता है ना बेहतर, वो बताएगा कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना, वो बताएगा। उसमें खुद की समझ नहीं है सही गलत की, वो कर लेगा उनके लिए। नहीं, बहुत सेक्रीफाइस किए हैं आपको, तो बहुत पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। आपके नंबर कम आ गए, आपके माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, नौकरी करते हैं क्योंकि घर चलता है, ठीक है। फ़ीस भरते हैं, आप फ़ीस भरेंगे जभी तो एजुकेशन मिलेगी ना। अब आप क्या चाह रहे हो, सब बच्चे 99% लिए हैं, सब बच्चे टॉप कर दें क्योंकि आपने फ़ीस भर दी? ऑफकोर्स एजुकेशन दोगे तो फ़ीस तो भरोगे ही ना। आप एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बना के बैठ गए हो एक बच्चे के साथ। अब इसके ऊपर इतना भयंकर, अगर आप ये किसी माँ बाप को दिखा दो ना, तो इतना भयंकर इमोशनल वो आएगा ना, बर्स्ट आउट, ऐसा वो रोने धोने लग जाएंगे, ऐसा वो विलन से देखेंगे मेरे को स्पेसिफिकली कि मैंने कुछ गलत बोल दिया, जैसे कि मैंने उनको पर्दाफाश नहीं हो जाता उनका, तो मेरे को ऐसा देखेंगे कि भाई कैसे बच्चे हैं बिगड़ैल, इनके माँ बाप ने इन पर ध्यान नहीं दिया, इनकी परवरिश सही नहीं हुई, ठीक है। मेरे पे आ सकते हैं ऐसे कमेंट कि इसकी परवरिश सही नहीं हुई, कैसी बातें करता है, ठीक है। बच्चे जो देख रहे होंगे ना, जो मेरी बात समझ रहे होंगे वो समझ रहे होंगे, ठीक है। आप देख रहे हो, आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। बेस्ट अपन क्या कर सकते हैं, अपन बचपन से ही, बचपन में तो चलो ठीक है, पूरा अपने पे कंट्रोल रहता है उनका, ऐसा दबदबा कि अपन कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, कुछ बोल दिया तो फंस गए, कर दिया तो फंस गए, 50 वो ड्रामे कर देंगे, कलेश मचा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है। बड़े अपन हो गए जब अपन खुद की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट हो गए फाइनेंशियली, जब खुद के पैसे कमाने लग गए, जब अपने में खुद की बुद्धि आ गई, क्योंकि शादी आप करोगे, ठीक है, बच्चे आपके होंगे, एक परिवार आपका खुद का भी बन जाएगा, ठीक है। एक परिवार आपका पहले से चल के आ रहा था, ठीक है। तो इतना दिमाग आप में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। उस समय पे आप अपने माँ बाप से, उस समय पे भी नहीं, जैसे 20s में आ जाओ, लेट टीन्स में आ जाओ, बात करना उनसे शुरू करो, एक दोस्ती वाला उनसे है ना, प्यार मोहब्बत का माहौल बनाना शुरू करो, एक रिश्ता बनाना उनसे शुरू करो कि आप मेरी बात समझो, मैं ये चीज़ें मैं बिलीव करता हूँ, ये चीज़ें मैं मानता हूँ, ये चीज़ें मैं करना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं ये चीज़ें करूँगा। इतना आप कंट्रोल करोगे तो चीज़ें नहीं सही हो पाएगी, और मैं आपकी सुन के कर भी लूँगा ना, तो मैं पहली बात तो खुद खुश नहीं रहूँगा अपनी चीज़ों में, ठीक है। दूसरी चीज़, पैसे अगर मैंने कमा भी लिए ना, तो शांति तो मुझे नहीं मिलने वाली। मैं आपको हमेशा एज अ विलन देखूंगा अपनी लाइफ में, कि तुम्हारे चक्कर में ज़बरदस्ती मैंने नहीं किया। जो पैसे को तुमने भगवान बना रखा है ना, कि पता नहीं वो हाई पैसा, वो शायद उस बच्चे के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट अर्ली इन हिज लाइफ और हर लाइफ, ठीक है। टीन्स में, 20s में, 30s में, शायद 30s में बच्चे हो जाते हैं, तब उसको समझ में आता है कि चलो ठीक है, मेरे को अपना परिवार पालना है, अपनी वाइफ पालनी है, अपना हस्बैंड पालना है, तो कर लेते हैं काम, ठीक है, तो थोड़ा सीरियस हो जाता है। बट 20s में, लेट टीन्स में उसको नहीं इतना मतलब पैसे का भी, ठीक है। तुम उसके सर पर डालते हो चीज़ें, पैसा ये पैसा वो, पैसा कमा, हमें दे, ये कर वो कर। क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? थोड़ा सोचो इसके बारे में। जो पैसे के पीछे तुमने अपने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया ना, बुढ़ापे तक तुम आ गए और आज तक भी तुम्हारी भूख ख़त्म नहीं हुई, वो भूख अपने बच्चों में मत जगाओ। उनको पैसे कैसे कमाने हैं, सही रास्ते बताओ, ठीक है। क्या कैसे सेटिस्फाइड रहना होता है लाइफ में, ये सिखाओ, ठीक है। जो कि तुम तो कभी हो नहीं पाए, एटलीस्ट उनको तो करो। उनको भी ऐसा भूखा शेर बना रखा है, भगते रहे शिकार के पीछे, भगते रहे, पैसा कमा बस। मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का, सोचो इस बारे में, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि पार्ट 3 जल्दी आने वाला है। सो मिलते हैं, ठीक है। कोई भी आपका थॉट हो,
ओपिनियन हो, ठीक है, आपको कुछ भी एक्सप्रेस करना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना, मिलके बात करेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।